दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी। स्कूल मर्जर इक्वल टू पेयरिंग, स्कूल बंद इक्वल टू स्कूल जोड़ना। अंग्रेजी बोल के घुमाया जा रहा है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से लगातार स्कूल मर्जर का एक शब्द आप सुन रहे होंगे, और जिसको विभाग कह रहा है ये पेयरिंग है, यानी कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जोड़ना। यानी कि मर्जर को पेयरिंग से जोड़ दिया और स्कूल बंद को स्कूल जोड़ना बता दिया। क्या है प्रोसेस आपको बता दें कि यहाँ पर विभाग इस टाइम ये कर रहा है, जिन विद्यालयों में 50 से कम संख्या है उन विद्यालयों को बंद करके दूसरे जो पास के विद्यालय वहाँ से उसको जोड़ा जा रहा है, और वहाँ के शिक्षकों को पास के स्कूल में ही स्थानांतरित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो लोग इस पर, मैंने देखा बहुत सारे लोग राय है कि बिल्कुल सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। तो एक सवाल ये आपसे है कि जो लोग गरीब हैं, आप खुद सोच लीजिए, जो जिनकी रोज़ की इनकम 200-300 रुपये है, क्या वो 2000 या 3000 या 2500 की फीस देकर वो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा सकती है? सवाल आप खुद से है। आज जो भी बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री हों, विधायक हों, कोई भी हों, वो कहीं ना कहीं उनका जो निचला स्तर होगा, जो उनका बेसिक का स्तर होगा, वो प्राइमरी स्कूलों से ही जुड़ा होगा। जिस चीज़ से वो पढ़ के आज कहाँ तक पहुँचे हैं, उसी चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, कभी कोई व्यवस्था खराब नहीं होती है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, उसमें कुछ खामियां होती हैं, उसको सुधारा जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ये गलती है। अगर ये आप सोच लीजिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के ये वजह से शिक्षक को दूसरे स्कूल में पेयरिंग कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा, उसी तरीके से एक दिन तो ये होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री के पद की क्या जरूरत पड़ेगी। जब सरकारी स्कूल ही नहीं बचेंगे, सरकारी मंत्री हम क्या करेंगे? फिर सरकारी हम अधिकारी क्या करेंगे बेसिक के लिए? भाई बेसिक के जो सरकारी बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, तो उनके हम क्या करेंगे? फिर प्राइवेट स्कूल होंगे, उनका अपना नियम होगा, एक अपना कानून होगा, उस कानून के तहत वो चलेंगे। भाई एक प्राइमरी स्कूल ऐसा है जहाँ पर सारे बच्चे अपनी टाइम से जाके पढ़ सकते हैं, उनको फ्री में सब कुछ मिलता है। आप खुद समझिए कि बेसिक एक ऐसा विभाग है जो नींव रखता है बच्चों की स्टार्टिंग का। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बात, कई सारे स्कूलों में खामियां हैं, कई सारे स्कूलों में शिक्षक की कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए अगर आप लोग चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई भी स्कूल गांव के अंदर अगर चल रहा है और अगर शिक्षक लगातार महीने 2-2 महीने 4-4 महीने से नहीं आ रहा है, तो उसमें शिक्षक की गलती को मैं कम मानता हूँ, मैं आपकी गलती को ज़्यादा मानता हूँ। जिसके गार्जियन के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग अगर उस पर कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल आप उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। जो लोग महीनों स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल के नाम पे हजारों लाखों की फीस ले रहे हैं, उनके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई कराएं। लेकिन हाँ, किसी एक के गलत होने की वजह से हम पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते। ऐसे बेसिक में बहुत सारे शिक्षक हैं जो पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ झोंक के पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम किसी एक शिक्षक को नहीं कह सकते, किसी एक के चक्कर में पूरी व्यवस्था नहीं खराब होता। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई एक मंत्री, अगर कोई एक विधायक अपने कामों को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे मंत्री और सारे विधायक अपने कामों को नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे जो अपने काम को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरे अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर रहे होंगे। इसलिए किसी एक पर की वजह से हम सब पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ स्कूल मर्जर और पेयरिंग मेरे हिसाब से एकदम गलत है, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर स्कूल मर्जर, स्कूल पेयरिंग, जैसे कि विभाग ये कह रहा है कि हम मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर दे देंगे, अच्छी व्यवस्थाएं कर देंगे, तो साहब फिर इससे अच्छा कि ब्लॉक में खुलवा दीजिए, सारी व्यवस्थाएं वहीं पर हो जाएंगी। क्या मतलब है मर्जर करने का? पूरे एक ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल कर दीजिए, AC तक लगवा देंगे आराम से, आप सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो ये कहना गलत है। देखिए RTE 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के एक गरीब बच्चे को वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना, फ्री शिक्षा पहुँचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं सरकार को समझना पड़ेगा और चीज़ें उस पर आगे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अंग्रेजी बोल के जो घुमाया जा रहा है स्कूल मर्जर और पेयरिंग के नाम पर, इससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। यह देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आप पूरी मेहनत के साथ सरकार के इस आदेश का विरोध करें ताकि चीज़ें आपके फेवर में आगे हों, बच्चे आपके पढ़ लिख सकें, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बड़े बड़े देशों से अपनी तुलना करते हैं कि बड़े बड़े देश आगे निकल गए। आप बड़े बड़े देशों को एक बार वहाँ का स्कूल तंत्र उठा के देखिए जाके, शिक्षा तंत्र उठा के देखिए जाके, सब जगह पर फ्री शिक्षा और हेल्थ हमेशा फ्री होती हैं। और शिक्षा और हेल्थ अगर फ्री नहीं होंगी तो
आपको जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। मैं मानता हूं कि कहीं जगहों पे इलाज नहीं होता होगा, चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप ये बताइए किसी सरकारी डॉक्टर को आप दिखाने जाए तो वो क्या आपसे फीस कभी मांग सकता है? वरना आप नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने जाएँ, नॉर्मल सी जगह पर अगर आप उसके केबिन दिखाने जाएँ या उसके वहाँ पर, तो वहाँ 1000 रुपये से नीचे फीस या 500 से नीचे फीस किसी भी डॉक्टर नहीं होती है। तो किसी भी चीज़ का ये कह के विरोध करना कि ये काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको मजबूर कर दीजिए काम करने पर कि वो काम करे। सरकारें इसीलिए चुनी जाती, शिक्षा मंत्री इसीलिए चुने जाते हैं, डीएम इसीलिए चुने जाते हैं, डीएम इसीलिए बनाए जाते हैं जिले के लिए, बेसिक शिक्षा मंत्री इसीलिए बनाए जाते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के बीएसए इसीलिए बनाए जाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, ताकि उनसे आप काम करा सको। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ते कि ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं कर रहे तो आप काम करा नहीं पा रहे हैं। आपको काम कराने के लिए नए नए कठोर से कठोर नियम लाने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, नियम भी ऐसे हों कि जिसमें आपको ये भी तय करना होगा कि वो नियम सबके लिए हों, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अभी चीज़ें हुई थी कि अटेंडेंस का विरोध हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ी बात, जब राज्य सरकार शिक्षकों को नौकरी दे रही है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतन दे रही है, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर अटेंडेंस आप लाए ही थे तो नीचे से लेकर ऊपर तक लाते, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक। विरोध इसी बात का होता है ना कि अधिकारी अपने लिए कोई नियम नहीं बनाते, कर्मचारी के लिए नियम पूरा बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें विरोध की वजह है। सभी लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें इस बारे पे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को देखें, और हर चीज़ का गहन अध्ययन जरूरी है। पॉलिसी आपको आज अच्छी लग रही है, बंद हो जाएगा ये, लेकिन कल जब हर गांव में अशिक्षित होंगे ना तो देश बढ़ेगा नहीं, देश पीछे की तरफ जाएगा। शिक्षा ही आपके देश को आगे बढ़ा सकती है, अन्यथा आप सोचें कि बैठे शिक्षा के, आप अमेरिका की बात करते हैं, आप चाइना की बात करते हैं, आप कनाडा की बात करते हैं, आप लंदन की बात करते हैं, वहाँ देखिए शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गरीब के लिए अलग शिक्षा है, अमीर के लिए अलग शिक्षा है, जो और अमीर है उसके लिए अलग शिक्षा, और जो बहुत अमीर है उसके लिए विदेश में शिक्षा। आप अपने यहाँ के शिक्षा तंत्र को देखिए, अगर आपके यहाँ शिक्षा तंत्र अगर अच्छा हो तो आप अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजें? तो सबसे पहले कार्यवाही अपने शिक्षा तंत्र पर करना चाहिए, अपने शिक्षा पर करना चाहिए। बाकी आप खुद समझ लीजिए, स्कूल बंद करना, स्कूल जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। आप सभी लोग इस पर अपनी कमेंट राय जरूर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।